मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि सचिन पायलट जी जो हैं बहुत जल्द राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कोई गहलोत जी के चेहरे पर सरकार नहीं आई, सचिन जी के चेहरे पर सरकार आई है और कांग्रेस की मजबूरी है सचिन का चेहरा बनाना। सचिन को जो संस्कार मिले हैं वो गुर्जर समाज के संस्कार हैं, जो किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। सचिन कहीं कमज़ोर है, सचिन कहीं कमज़ोर नहीं, सचिन के साथ जनता है और जनता जिसके साथ होती है उसी का बहुमत आता है। संवैधानिक रूप से गहलोत जी हैं, लेकिन वैसे जनता के मन में जो है मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, आप किसी से पूछ ले वहाँ जाके। वही विधायक जो गहलोत के गुट में खड़े हैं आज, वही सचिन पायलट जी के गुट में होंगे। वही विधायक उनको सीएम के लिए उनके लिए प्रस्ताव पास करेंगे 2023 में। वहाँ से कांग्रेस का सूपड़ा साफ है और बस फिर तो भगवान ही मालिक है कांग्रेस का। युवाओं को तरजीह नहीं देंगे, जिन युवाओं ने लाठियाँ खाकर, धक्के खाकर, संघर्ष कर कर पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति का एक जाना माना चेहरा, एक विधायक, लेकिन पूरे देश की जनता उसके साथ खड़ी हुई है। सचिन पायलट में आखिर क्या खूबी है जो पूरे देश की जनता उनके नाम की चर्चा कर रही है, उन्हें पसंद कर रही है और चाहती है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बने। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपकी पूरी टीम के साथ। क्या है सचिन पायलट में ऐसा राहुल जी जो पूरे देश की जनता उनके पक्ष में बोल रही है, पूरे देश की जनता चाहती है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? देखिए विपिन जी, उनके अंदर सादगी, ईमानदारी और अपना कर्तव्य निभाने वाले और आमजन से मिलने वाले, ये उनकी सादगी है और ये लोगों को पसंद है। मतलब वो खाली अगर एक विधायक ही नहीं, मैंने देखा है जहाँ पर उनका आवास है वहाँ पर इस कदर लंबी लाइन लगती है, मुख्यमंत्री के यहाँ कभी नहीं देखी हमने, कभी नहीं देखी। और वो बिल्कुल सबसे एक एक आदमी से पूछते हैं आपकी क्या समस्या है, उसका हल कराते हैं। किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी दल का आदमी हो, सचिन के वहाँ पर पहुँचेगा और उसको न्याय मिलेगा और उसकी बात सुनी जाएगी। इसी वजह से सचिन देश में इतने फेमस हो गए हैं कि जब इतनी सी उम्र में एक लड़का इतनी तरीके से बात करता है लोगों से और उनकी समस्याएं सुनता है, तो अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा आदमी बन जाए तो कितना ज़बरदस्त हो सकता है देश के लिए, देश के मतलब गरीब के लिए और अपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए। और सभी की बात सुनते हैं। वो बहुत फेमस हो गए हैं पिछले कुछ सालों से। आप उनकी लोकप्रियता को देखिए उठा करके, आप ट्विटर पर उनके फॉलोअर देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़े हैं, और ऐसे ही फेसबुक पर तो ऐसे ही नहीं है बढ़ते। और बात यह है, जैसे वो कहीं पर किसी को मतलब मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो उसी लहजे में वो इंटरव्यू देते हैं जिस लहजे में पूछते हैं। मतलब इंग्लिश उनकी ज़बरदस्त है, हिंदी उनकी ज़बरदस्त है, आप किसी भाषा में उनसे बात कर लीजिए, वो उसी भाषा में बात करते हैं। पूरे देश की जनता, खासकर गुर्जर समाज खूब हो हल्ला कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अब ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान होगी? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूँगा कि मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि सचिन पायलट जी जो हैं बहुत जल्द राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अभी आने वाले 1-2 महीने में ही। और सचिन जी भी मुझे लगते हैं, वे भी पूरे आश्वस्त लगते हैं। जिस तरीके से उनको फ्री हैंड कांग्रेस आला कमान ने दिया है, उस तरीके से लगता है कि सचिन पायलट जरूर वहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं राजस्थान के, और उनके चेहरे से भी लगता है। अशोक गहलोत तो कांग्रेस हाईकमान को अलग अलग नाम सुझा रहे हैं, सीपी जोशी का नाम सुझा रहे हैं। हाँ, वो गहलोत अपनी तरफ से कह रहे होंगे कि हाँ वो तो असल में अपने खेमे के आदमी को बनवाना चाहते हैं कि वो बन जाए, सीपी जोशी बन जाए, डोटासरा जी बन जाएं, खासरियावाद जी बन जाएं। लेकिन देखिए, आला कमान को जो करना है वो तय उन्होंने कर लिया है। और जो घटना पिछले दिनों वो घटी है राजस्थान में, उसका भी पटापेक्स होने वाला है और राजस्थान में मुख्यमंत्री भी बदलने वाला है जल्दी। आप देखना, ये ज़्यादा दिन तक जादूगरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो है आला कमान को भी पता लग गया है कि
जादूगर जी जो हैं कितने जादूगर हैं, उनकी जादूगरी का पता आलाकमान को लग चुका है, सोनिया जी को। और सोनिया जी को भी ये भी पता लग चुका है कि राजस्थान में लोकप्रियता किसकी है। देखिए, वोट कौन लोग डालेंगे, वोट तो जनता डालेगी ना, विधायक वोट नहीं डालते, जनता वोट डालती है। आने वाले चुनाव में कौन आपको सीट निकाल कर, जनता ही भेजेगी ना आपको तो विधानसभा, और विधानसभा से जो चुन के आएंगे जब तो आपके बहुमत होगा और तभी तो आपकी सरकार बनेगी। जब बहुमत ही नहीं होगा सरकार कहाँ से बना, सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनेगी लोगों के जो वायदे किए हैं वो पूरा करने से और चेहरे से। चेहरा किसका है? पहले भी चेहरा सचिन पायलट जी का था, कोई गहलोत जी के चेहरे पर सरकार नहीं आई, सचिन जी के चेहरे पर सरकार आई है। और कांग्रेस की मजबूरी है सचिन का चेहरा बनाना, और अगर वो चेहरा बना के उनको फिर उनके साथ गद्दारी करते हैं तो बस फिर ये तो कांग्रेस का ये समझे कि आने वाला समय बहुत ख़राब है, क्योंकि जल्द 2 राज्य बचे हैं बस। और अगर ऐसे ही युवाओं को नेगलेक्ट करती रही सरकार, पहले सिंधिया को नेगलेक्ट किया मध्य प्रदेश में, हाँ हाल देख लीजिए, शिवराज जी बन चुके हैं मुख्यमंत्री। सिंधिया की ताकत देखिए, और ताकत सिंधिया की नहीं, आप सोच रहे हैं कि सचिन पायलट क्यों चुप हैं? सचिन पायलट बस पता नहीं क्यों चुप हैं और क्यों अपना रौद्र रूप नहीं दिखाना चाहते। नहीं तो सचिन पायलट जी भी वही कर सकते थे जो सिंधिया ने वहाँ किया, लेकिन सचिन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सचिन को जो संस्कार मिले हैं वो गुर्जर समाज के संस्कार हैं, जो किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। इस वजह से उन्होंने जो 4 साल तक वो चुप रहे, उसी का नतीजा है। और अभी भी चुप हैं और चुप रहकर अपना काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस अपने मन से बात निकाल देगी सचिन कहीं कमज़ोर है, सचिन कहीं कमज़ोर नहीं, सचिन के साथ जनता है, और जनता जिसके साथ होती है उसी का बहुमत आता है। सचिन जिस तरीके से राजस्थान में दौरे कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि राजस्थान की जनता ये मान चुकी है कि सचिन पायलट ही उनके मुख्यमंत्री हैं? बिल्कुल, वहाँ की जनता तो पहले ही मान रही है। वो भले ही उनके पक्ष में विधायक हों गहलोत जी के, लेकिन सचिन तो पिछले 5 सालों से, क्या जब से सचिन जी को वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वहाँ की जनता उन्हीं को अपना मुख्यमंत्री माने बैठी है। और 5 साल से मुख्यमंत्री उन्हीं, वो संवैधानिक रूप से गहलोत जी हैं, लेकिन वैसे जनता के मन में जो है मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी। आप किसी से पूछ ले वहाँ जाके, जितने भी लोग वहाँ पर, खाली एक समाज के नहीं, 36 समाज के लोग उनके साथ हैं, और लोग उनको पूजते हैं सचिन पायलट जी को। अपने घर में वहाँ पर जाकर देखना। और आने वाला जो 5 साल है, सचिन पायलट जी ही मुख्यमंत्री होंगे किसी न किसी रूप में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अन्य सरकार वहाँ जो भी हो, सचिन पायलट जी का कोई तोड़ नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सचिन पायलट को रोकने के लिए जादूगर तो एक बार फिर से अपनी जादूगरी करेगा। हाँ, जादूगरी तो देखो करने वाले करेंगे ही, लेकिन इस बार सचिन को मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक पाएगा, मुझे लगता है देखने से। और जो लोग आज उनके जो विधायक कभी गहलोत के गुट में थे, अभी कुछ दिन पहले ही वो सचिन जी से आके मिलने शुरू हो गए हैं, रोज़ मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखना, वही विधायक जो गहलोत के गुट में खड़े हैं आज, वही सचिन पायलट जी के गुट में होंगे। वही विधायक उनको सीएम के लिए, उनके लिए प्रस्ताव पास करेंगे, और उनके लिए उनको विधायक दल का नेता उन्हीं को चुनेंगे। आप देखना आने वाले दिनों में होने, क्योंकि देखो सच्चाई जो है वो लंबे समय तक चलती है, जो झूठ है ज़्यादा दिन तक समय तक नहीं चलता, वो उसका पर्दाफाश होने वाला है। और जो वो घटनाक्रम हुआ उसका भी पटापेक्ष होने वाला है, जल्दी ही सब कुछ होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और सचिन जैसा धैर्यवान व्यक्ति मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जितनी मेरी 35 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक राजनीति में ऐसा धैर्यवान, खासकर अपने समाज में, हमारे समाज के लोगों में धैर्य बहुत कम होता है। लेकिन सचिन पायलट जी, हालांकि उनका जन्म जो है गुर्जर समाज में हुआ है, तो मुझे ऐसा धैर्यवान व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जितने धैर्य से अब भी काम कर रहे हैं। मतलब सब कुछ हो लिया उनको, उन्होंने न जाने गहलोत जी ने क्या कहा, लेकिन फिर भी वो चुप होकर रहते रहे और हमेशा सम्मान करते रहे। ये हमारे समाज की एक विशेषता है कि हम जो है अपने समाज, जो किसी दूसरे को गलत नहीं बोलते और चुप रहकर अपना काम करते हैं, क्योंकि एक चुप 100 को हराता है। अशोक गहलोत तो सोनिया गांधी को समझा रहे हैं कि यदि आपने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया तो आने वाले समय में ये तो पीएम पद के दावेदार होंगे। तो ये अच्छी बात है, जब सीएम बनेंगे लोगों की डिमांड देश में बढ़ेगी कि सचिन पायलट जी को देश में प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो उनके अच्छे दिन हैं। अगर कांग्रेस उनको सीएम के रूप में ना पीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करती है, उनको ऐसे ही करती रहती है, तो इस कांग्रेस के ये समझो कि बहुत ख़राब दिन आने वाले हैं। फिर राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी जी घूमकर
अपना देश में घूमते रहें, लोगों को जोड़ते रहें और सचिन जैसे युवाओं के हाथों में देश की या प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए और जो जनता है उसके लिए नई नई स्कीम लाकर जनता का भला किया जाए। राजस्थान से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो तो ये आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने तो अशोक गहलोत पर अब दांव लगाएगा, न सचिन पायलट पर दांव लगाएगा, अब तो किसी तीसरे व्यक्ति को ही वहाँ राजस्थान की कमान सौंपने की तैयारी है। अगर तीसरे व्यक्ति पर वहाँ पर सौंपते हैं जिम्मेदारी राजस्थान की, तो समझियो 2023 में वहाँ से कांग्रेस का सूपड़ा साफ है और बस फिर तो भगवान ही मालिक है कांग्रेस का, प्रदेश में भी और देश में भी। जब युवाओं को तरजीह नहीं देंगे, जिन युवाओं ने लाठियाँ खाकर, धक्के खाकर, संघर्ष कर कर पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और जब युवाओं के पक्ष में नहीं है, फिर क्यों युवाओं की बात करते हैं? क्यों युवा कांग्रेस बनाई है, और क्यों फिर युवाओं की बात करते हैं कि हम युवाओं को जोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? फिर तो बात ही नहीं है कोई। फिर तो अपने जो पुराने लोग हैं उनसे बात करते रहिए और अपने पार्टी को चलाते रहिए। फिर अपना सचिन भी अपना रास्ता देखेंगे और अन्य समाज भी अपना रास्ता देखेगा। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी युवाओं पर दांव नहीं लगाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।